नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। देश में जल की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है और ऐसे में जरूरत है कि लोगों की सोच और मानसिकता को बदला जाए, क्योंकि देश में वर्षा के जल का संरक्षण केवल 8% तक ही हो पाता है। जल संरक्षण को लेकर लोग कितने जागरूक हो रहे हैं, देश में क्या कुछ हो रहा है जल संचयन को लेकर, जल शक्ति समाचार में होंगी ऐसी ही जल संरक्षण से जुड़ी हुई खबरें देश भर से। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात, जल के मुद्दे पर हुई चर्चा। रांची के पांचाटोली गांव में जल संकट हुआ दूर, सीएसआर के पैसे ने बदली गांव की तस्वीर। हमीरपुर के जलाग्रही संत कृष्णानंद ने अकेले दम पर खोदा तालाब। और आखिर में जल संरक्षण के लिए क्या कहा है फिल्म अभिनेता सलमान खान ने। तो श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में पंजाब में पानी की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। कृषि के क्षेत्र में पानी की खपत कम की जा सकती है। हरियाणा की सरकार ने जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो मॉडल अपनाया है, उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। पंजाब की सरकार ने जो पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम अपने यहाँ पे योजना लागू की है, उसके बारे में भी उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उसको किस तरह से हम और तेज कर सकते हैं, इस बारे में भी हमने साथ बैठ करके चर्चा की। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों के जो बीच में जो पानी को लेकर के विषय हैं, उन विषयों को लेकर के भी हम किस तरह से साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाल करके उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उन सब विषयों पर बातचीत की है। और राज्यसभा में कहकशां परवीन ने जनशक्ति से जल शक्ति अभियान के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से ये बात जाननी चाहिए कि पानी की बचत की शुरुआत माननीय सांसदों के घर से क्यों ना हो। आरओ प्यूरिफायर की बढ़ती हुई मांग के बीच जल संरक्षण पर संसद में जोर देने की बात कही गई। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी जल संरक्षण के लिए हर किसी को मिशन मोड में सहयोग करने की अपील की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जितने भी एमपीज अपार्टमेंट हैं, जितने भी जहां एमपीज रहते हैं, उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर प्यूरिफायर लगाया गया है और 1 लीटर अगर हम पानी लेते हैं तो 4 लीटर बर्बाद होता है। तो शुरुआत अपने घर से ही हम क्यों ना करें? क्या माननीय मंत्री जी की कोई योजना है? दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में वाटर क्वालिटी का असेसमेंट करवाया गया और उन सारे वाटर क्वालिटी का असेसमेंट जिन जिन क्षेत्रों में हुआ, वहां सब जगह जो पानी का पेयजल का मानक जो नल से आता है, वो पेयजल का मानक यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी ज्यादा बेहतर था। लेकिन क्योंकि हमें अपनी व्यवस्थाओं पे, जैसे मैंने कहा, विश्वास नहीं है, इसलिए हमने अपने सबके घर में आरओ लगाया है जो आधा पेयजल बर्बाद करता है। मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि अपने घर से शुरुआत करें और हम सब लोग शुरुआत करके इस मिशन से इसको मिशन मोड पे इसको लें। हालांकि हमने इसके ऊपर स्टडी कराने के लिए काम शुरू किया है कि हम जो है इस तरह के इन आरओ जिस तरह से लगे इन क्षेत्रों में, ताकि एक स्टडी रिपोर्ट बना करके हम इसके डिमोटिवेशन का एक प्रोग्राम आगे सवालों पर। तो शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए और जल की समस्या को दूर करने के लिए सीएसआर के माध्यम से भी कई संस्थान योगदान दे रहे हैं। बानगी है रांची के बुंडू क्षेत्र के पांचाटोली गांव की। पांचाटोली गांव में 5 साल पहले तक पानी के लिए मीलों तक चलना पड़ता था, लेकिन आज लोगों के घरों के सामने स्वच्छ जल का नलका लगा हुआ है। रांची के पास का एक गाँव है पांचाटोली। गांव में सैकड़ों साल पुराने कुएं से लोगों का गुजारा होता था। गर्मियों के दिनों में पानी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। अब हालात बदल गए हैं। मैकॉन के सहयोग से यहां सौर ऊर्जा से संचालित जल पंपिंग प्रणाली का निर्माण किया गया है। करीब 700 की आबादी वाले इस गांव में अब घर के पास के नलके में स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है। साथ ही जल संचयन की सुविधा भी सुनिश्चित हुई है। हम लोगों ने सोचा कि एक प्रयास किया कि एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम लगाया, जिसमें कि सोलर पैनल बेस्ड जो 2400 वाट का एक सोलर पैनल लगा हुआ है ऊपर, उसके माध्यम से एक सबमर्सिबल पंप लगाया गांव के बाहर जहां पानी का स्रोत है वहां, और उससे केबल से अंदर लेके आया सिस्टम को, और यहां एक स्ट्रक्चर बना के 3000 लीटर के 2 टैंक, मतलब टोटल 6000 लीटर पानी की व्यवस्था की। मैकॉन ने उन महिलाओं के चेहरों पर खुशियां ला दी हैं जिन्हें शुद्ध पेयजल के लिए रोजाना मेहनत करनी पड़ती थी। खासकर बुजुर्ग या महिलाओं के लिए
चुनौती कम नहीं थी। गांव सामने अभी टंकी बन गया, तो पानी ले जाने के लिए थोड़ा सुविधा हो गया। पहले ला रहे थे, नीचे से ला रहे थे, वहाँ से आने जाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, गड्ढा उड्ढा सब था आने जाने के लिए। झारखंड में यह पहला उदाहरण है जहां इतनी लंबी पाइपलाइन बिछाकर सौर ऊर्जा के जरिए घरों तक पानी पहुंचाया गया है। रांची से करीब 30 किलोमीटर दूर पंचा गांव का एकमात्र वाटर का सोर्स यही रहा था। यहाँ के लोग बताते हैं कि उनके जन्म से पहले से ये कुआं है और इसमें पानी कभी सूखता नहीं था, लेकिन क्योंकि ये लोगों के घरों से करीब आधा किलोमीटर दूर है, इस वजह से इन्हें परेशानी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर प्रयास से एक नल लगाया गया और उसके बाद सोलर प्लांट भी यहाँ पर लगाया गया, जिसके जरिए लोगों के घरों में पानी अब आसानी से पहुँचता है और उनकी जो किचकिच थी पानी की वो खत्म हुई है और उनकी जिंदगी की राह आसान हुई है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और जनपद हमीरपुर मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है सुमेरपुर विकास खंड के ग्राम पचखुरा में आपको लिए चलते हैं, जहां पर जल संरक्षण की मिसाल पेश कर रहा है एक तालाब, जो कि आज ग्रामवासियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। At the day's top news, 100 big stories from across the country and the world in just 30 minutes. Watch Express News Monday to Friday, 7 p.m. only on DD India. राहत है। ऐसे हालात में कृष्णानंद ने अकेले अपने दम पर 8 बीघे का तालाब खोदकर मिसाल कायम की। हमीरपुर के इस गांव की बंजर जमीन आज हरी भरी है। जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था है। एक वर्ष तो पूरे तालाब की सफाई किया मैंने। इसके बाद में 2015 से मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी खोदने में भी कभी 4 महीने, कभी 2.5 महीने, कभी 3 महीने। तो 2015 से 2019 तक मैंने खुदाई किया, तो 3 साल में 3000 ट्राली मैंने इसकी मिट्टी निकाला। कृष्णानंद की जिद और लगन के आगे तमाम विपरीत परिस्थितियां भी हार मान गई। गांव का तालाब आज पानी से लबालब भरा हुआ है। प्रशासन भी जल संचयन के प्रयास से बेहद खुश है। बहुत अच्छी बात है, ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, इसके लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत जो तालाब खुदाई किए जा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं उनको। कृष्णानंद न सिर्फ ग्रामीणों के लिए एक मिसाल बन गए हैं, बल्कि उनके इस प्रयास ने जल शक्ति अभियान को एक नई ताकत दी है। जल संचयन को जन जागरण बनाने की दिशा में ये एक बड़ी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। पानी की अहमियत को समझिए। जी हां, कुछ यही संदेश दे रहे हैं फिल्म अभिनेता सलमान खान। पानी बचाओ। तो जल संरक्षण को लेकर अगर आपके आसपास भी कोई पहल हो रही है तो आप उसकी वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम तक आप अपने संदेश भी भेज सकते हैं और हमारी इस खास मुहिम के साथ फेसबुक पर डीडी न्यूज़ लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live और @DD News हिंदी के जरिए जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।